चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन एंगल समझ चुके थे और आज की क्लास से क्वेश्चंस का डिस्कशन होना था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बताना है, दी गई बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। अगर एक पॉइंट आपको दिया जाए तो उससे लाइन कितनी पास हो सकती है। कोई सीमा है? जितनी चाहो उतनी निकाल दो वहां से, तो उस बिंदु से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, सॉल्व नहीं करो तो कोई डिस्कशन का कोई सेंस नहीं बचेगा ना, मतलब यहाँ कोई सोल्यूशन नोटिंग से कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड हो गया, दो अलग अलग रेखाएं कितने बिंदुओं से होकर गुजर सकती हैं। इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द टू डिस्टिंक्ट लाइन एट मोस्ट इंटरसेक्ट। एट मोस्ट इंटरसेक्शन उनका मैक्सिमम एक बिंदु पर हो सकता है। एट मोस्ट इंटरसेक्शन दैट बी मे पॉसिबल ऑन ओनली वन पॉइंट। एक से ज्यादा बिंदुओं पर दो अलग अलग सरल रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो बिंदु P और Q को देखते हुए निर्धारित करें कि कितने रेखाखंड निर्धारित कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स P एंड Q, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स। अगर P और Q दो पॉइंट हैं तो वो एक रेखाखंड निर्धारित कर सकते हैं, लास्ट क्लास में जैसे बात हुई थी। नेक्स्ट, तीन कह रहा है कि तीन संरेख बिंदु पी क्यू आर द्वारा निर्धारित रेखाखंड का नाम दें। तीन संरेख बिंदु हैं पी क्यू आर, उससे निर्धारित रेखाखंड क्या होगा। पी क्यू आर पी आर सब कुछ कोई भी मान लो, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य अथवा गलत है। ट्रू एंड फॉल्स की डिमांड करनी, सर्च आउट करना। देखो पहला स्टेटमेंट, दो बिंदु एक बिंदु से प्रतिच्छेद करते हैं। दो रेखा लिखा होगा इंग्लिश में, दैट इज फॉल्स। दो रेखाएं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, फॉल्स हो गया क्योंकि टू स्ट्रेट लाइंस दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। उनकी स्ट्रेट लाइन कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, एक पर। इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, एक खंड की कोई लंबाई नहीं है, गलत। एक सेगमेंट लाइन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। दो अलग अलग बिंदु हमेशा एक रेखा में को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल सही। कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, उनसे रेखा तो बनेगी ही बनेगी। ट्रू, प्रत्येक किरण का एक परिमित प्रकाश होता है। इंग्लिश वर्जन कह रहा है कि ईच रे हैव अ डिफाइंड लेंथ। नहीं, रे भी इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ सकती है, दैट इज फॉल्स। एक सेगमेंट में केवल एक छोर होता है। नहीं, दो एंड्स होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, दैट इज फॉल्स। एक किरण ए बी और बी ए समान है। नहीं नहीं, ए बी का मतलब है ए टू बी और बी ए का मतलब है बी टू ए। ठीक, दो अलग अलग रे को प्रदर्शित करते हैं, तो ये समान स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते। डायरेक्शन रे के केस में इंपॉर्टेंट होती है, उसी बिहाफ पर तो हम एंगल निर्धारित कर पाते हैं, अदरवाइज एंगल को डिसाइड हम कर कैसे पाएंगे। तो दिस इज आल्सो फॉल्स। दी गई बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। अभी लास्ट क्वेश्चन, दी गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत, दिस इज फॉल्स। दो रेखाएं संयोग है कि ये इनमें से केवल एक बिंदु समान हो। अगर दो रेखाएं कोइंसिडेंट संपाती हैं, लिखा होगा ना, दो रेखाएं संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक बिंदु कॉमन थोड़ी ना होगा, फिर तो अनंत बिंदु कॉमन होंगे। एग्जैक्टली उनके सभी पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स विल बी कॉमन। ठीक, तो सभी बिंदु कॉमन होंगे, तो ऐसी स्थिति में दिस इज आल्सो
फॉल्स। एक समतल में अनंत बिंदु होते हैं, दिस इज ट्रू। समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, किसी तल में दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक, 1। अगर समतल में दो बिंदु अवेलेबल हैं तो उनसे खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है? 1 होती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल बीएसी के अभ्यंतर, एंगल बीएसी के अभ्यंतर बिंदु P है। एंगल बीएसी के अभ्यंतर एक बिंदु P है। कह रहा है कि बीएसी बराबर 115 डिग्री। ये आपको 1115 डिग्री दिया गया है। एंगल पीएसी बराबर 70 डिग्री। एंगल पीएसी बराबर 70 डिग्री। एंगल बीएपी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है, ये पूरा कितना डिग्री? 115 डिग्री। इसमें से क्या चला गया? 70 डिग्री। अब कितना बचा? 45 डिग्री। तो आंसर इज 45 डिग्री। नहीं आया? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? किसी स्थल में स्थित एक बिंदु से होकर 8 सरल रेखाएं गुजर सकती हैं तो उस बिंदु पर बने कोण का योग क्या होगा? एक बिंदु से 8 नहीं, अनंत रेखाएं गुजर जाएं, ठीक है, उस पर बने हुए कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 360 होगा। चाहे और रेखाएं गुजार तो एंगल छोटे होते चले जाएंगे, लेकिन सबका योग तो एक पूर्ण कोण ही होगा। तो पूर्ण कोण एक समकोण होता है 90 डिग्री, तो पूरे चार समकोण, तो दैट इज 360 डिग्री है ना। जो 360 डिग्री होता है पूर्ण कोण, वो आपका 4 इंटू राइट एंगल होता है ना, तो 4 समकोणों के बराबर होगा। तो जो आपका ये एंगल होगा वो 4 समकोण के क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं? आगे कंटिन्यू करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। अभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो लास्ट क्लास में आपको पॉइंट्स बताए गए थे उनको ध्यान में रखते हुए अगर ध्यान देंगे तो आपको पता है कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम सदैव 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं कि आप सिंपली 5x प्लस 12 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा ही होगा। इसी से हम x का मान निकाल पाएंगे। तो ये आपका 6x डिग्री बराबर उस तरफ जाएगा 100, ये तो 3x ले लीजिए, मिसप्रिंट हो गया, ठीक। तो ये आपका यहां पर होगा कितना? 8x बराबर 168 डिग्री, तो x बराबर 21 डिग्री। इस तरह हमने सिंपली पाया कि द वैल्यू ऑफ x इज 21 डिग्री, दैट्स ऑल। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पी क्यू और पैरेलल है एलएम के पैरेलल टू आर एस के। कह रहा है एंगल आर इसके पैरेलल, कह रहा है एंगल आर एल आर एस का मान ज्ञात करो। एल आर एस, जो आपको एंगल एल आर एस दिख रहा है वो आपका एग्जैक्टली एक्स का मान है। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसवर्सल फॉर्मेशन आपको समझाने का प्रयास किया था। तो ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पी क्यू है वो आपकी पैरेलल है एलएम के और ये पैरेलल है आर एस के। अब अगर ध्यान देंगे यहां कुछ लिखा है 55 और कुछ बस। अब अगर ये आपका 55 डिग्री दिखा है तो आप जानते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल पूरा जो है वो 55 डिग्री होगा बाय द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट। लास्ट क्लास याद करिए, हमने आपको बताया था अगर दो लाइंस पैरेलल ऐसे उन्हें काटती हैं
तो ये वाला जो एंगल बराबर होते हैं इनको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन हम सिंपली कह पाएंगे कि जो 30 + x डिग्री बनेगा बराबर 55 डिग्री होगा, तो x का जो मान है वो 25 डिग्री पाया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? आंसर इज बी। हो गया। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी है, बी सी पैरेलल टू एफ जी है, एक्स का मान ज्ञात करो। तो फिगर दिया गया है उसमें ए बी पैरेलल टू सी है और बी सी जो है वो आपकी पैरेलल है एफ जी के। आपसे एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दिया जाए। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के नियम से आप ऐसे बराबर कर सकते हैं, और यहां वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर प्रॉपर्टी। सही है। अगर ये आपका को इंटीरियर प्रॉपर्टी से 180 डिग्री का होगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 138, दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये मान आ जाएगा इस वाले एंगल का, जिसको हम थीटा मार्क कर सकते हैं, है ना। तो थीटा बराबर ये आ गया। अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सिंपली ये दोनों आपस में पैरेलल, तो ये अगर आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और थीटा का मान हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज 42 डिग्री। तो इस तरह हम पाएंगे सिंपली जो एक्स की वैल्यू है वो अपने आप 42 डिग्री पाई जाएगी। ये आपका एक्स का मान होगा, आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी पैरेलल जो है वो आपका सी डी के है। ई एफ पैरेलल टू डी क्यू है। ई एफ पैरेलल है डी क्यू के। आपसे कह रहा है एंगल डी ई एफ का मान आपसे पूछा गया, डी ई एफ का मान आपसे पूछा गया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये अगर आपका 78 है, ये अगर आपका 34 है, तो ये वाला एंगल 34 होगा बाय द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग। सही है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन सिनेरियो बन रहा है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन सिनेरियो बन रहा है जिसमें ये अगर इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, तो इसको हम ढूंढने जाएंगे। तो 180 माइनस 34 माइनस 78, दैट इज 68 डिग्री। तो ये एंगल जो थीटा है उसको थीटा मार्क करके हम देखेंगे तो ये हमको 68 डिग्री मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये हमने सिंपली पाया कि दिस एंगल इज 68 डिग्री, ये एंगल आपका 68 डिग्री का पाया जाएगा। बोलो क्लियर? अब फिर आगे देखें, यहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने पर इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। इसलिए इस वाले एंगल जो आपको पूछा क्या गया, यही पूछा गया, तो 68 आ गया आंसर।
बना लिया, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको दिए गए ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, डी और बी सी आपस में पैरेलल है। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं इन दिस क्वेश्चन, और डी और बी सी आपस में पैरेलल है। डी एंड बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, डी और बी सी आपस में पैरेलल हैं। आपसे कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री है, ये आपका पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि अगर आप देखो तो वही अल्टरनेट की स्थिति बन रही है, तो अल्टरनेट की स्थिति के अनुसार ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री का है तो अल्टरनेट के नियम से ये वाला एंगल 40 डिग्री का होगा। बोलो समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं तो अब आप ये पाते हैं कि कुल मिलाकर ये वाला जो पूरा एंगल हुआ यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा ये आपका 100 डिग्री का हो गया। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 100 डिग्री का। अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्री का होगा तो ऐसी परिस्थिति में सिंपली पाएंगे कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये अगर 100 डिग्री है तो अल्टरनेट की स्थिति से ये वाला एंगल भी 100 डिग्री का होगा, तो ये भी आपका 100 डिग्री का ही आ जाएगा बाय द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट। एकांतर कोणों के नियम के अनुसार ये भी आपका 100 डिग्री का ही आ जाएगा। बोलो क्लियर? तो ये भी आपका 100 डिग्री हो गया। बोलो बात सही लग रही? यही पूछा गया तो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी बराबर 40 दिया है, ए एंड बी का मान ज्ञात किया। हम सभी जानते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस वजह से यहाँ पर बनने वाले पूरे सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। इसलिए a प्लस बी जो आपके सामने होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। बात तो ठीक है। अब a माइनस बी तो हमें 40 डिग्री दिया ही गया है, तो a माइनस बी जो है वो हमें कितने डिग्री दिया गया? 40 डिग्री। अगर a और b का मान पूछा गया, दोनों सॉल्व कर लेंगे तो a बराबर 110 डिग्री और b बराबर 80 डिग्री। नहीं आया? 70 डिग्री। तो ये आपका b बराबर कितने डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री। तो a और b दोनों के मान आ गए 110 डिग्री एंड 70 डिग्री। a प्लस बी हमने निकाल लिया, और a माइनस बी हमें क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा था। बोलो सही? इजी था। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र में EOC का मान ज्ञात कीजिए। एंगल EOC, E ये आपका O हो गया मान लो, EOC ये वाला मान आपसे पूछा गया। अगर आप एंगल EOC पे देखें तो एंगल जो आपका EOC हमसे पूछा जा रहा है वो एग्जैक्टली x प्लस वाई के बराबर। एंगल जो हमसे EOC पूछा जा रहा है वो एग्जैक्टली x प्लस वाई के क्या है? बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दिया जाए तो चूंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, EOB एक सरल रेखा है, इसलिए x प्लस वाई दैट्स इक्वल टू 2x प्लस 2y बराबर 180। इसलिए हम सिंपली पाएंगे कि 2x प्लस 2y का जो मान होगा वो 180 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम पाएंगे कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री पाया जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना पाया जाएगा? 90 डिग्री। अगर x प्लस वाई 90 डिग्री पाया जाएगा तो एंगल EOC जो हमसे पूछा जा रहा है वो x प्लस वाई के रिप्रेजेंटेटिव से ही तो आ जाएगा। तो x प्लस वाई का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसको रिपोर्ट करेगा, मतलब इसको शो करेगा। तो x प्लस वाई दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स ऑल। आगे कंटिन्यू करते हैं। 15 के बाद 16 ध्यान दीजिए। कह रहा है डीजी जो है वो आपका EF के परस्पर समांतर है। डीजी और EF
परस्पर आपस में समांतर है, डीजी एंड पैरेलल टू ईएफ, डीजी और ईएफ आपस में समांतर है। एच डी जी का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, ये इसके पैरेलल है और कुछ भी मत देखो, सिर्फ इसी को देखो, ठीक है। तो अगर ये आपका 100 है तो ये वाला एंगल को 180 है तो 100 कर लो। अब जरा जो 100 लिखा है और जो आपका पूछा जा रहा है, ये दोनों का एक दूसरे के ऑल्टरनेट नहीं है या नहीं भाई? दोनों पैरेलल क्रॉस लाइन काटती, ऑल्टरनेट की स्थिति बनी। अगर नजर नहीं आ रही तो बताओ, थोड़ा सोचने का प्रयास करो, है ना। तो आपके ऑल्टरनेट की स्थिति को अगर ध्यान देंगे तो यही था, तो कि दो लाइनें आपस में कट कर जाएं, एक तिर्यक रेखा आए उन्हें काट जाए, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एंगल आपसी ऑल्टरनेट रखते हैं, तो हम सिंपली पाएंगे दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। बात तो सही लग रही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑल्टरनेट के नियम से ये एंगल अपने आप कितने डिग्री का आ जाएगा, 100 डिग्री का। आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू एच जी जी एच। करेंगे ई एल एम, ई एल एम बराबर 67 डिग्री। ई एल एम जो है वो आपका 67 डिग्री के बराबर है। आपसे कह रहा है एंगल ए बी जो है वो आपका सी डी के पैरेलल, जो डी है वो आपका ई एफ के पैरेलल, एंगल ई एल एम जो है 67 डिग्री बराबर एच ओ डी। एच ओ डी का मान ज्ञात करो, ये वाला। समस्या कुछ है ही नहीं, आपको साफ साफ समझ आना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, नहीं करोगे ऐसा तो यहां से फिर यहां आओ, फिर यहां से यहां आओ, फिर ऐसे जाओ, ठीक। तो अगर आप ये देखते हो तो ये 67 है, तो ये आपका कितना होगा, 113। तो ये 113, तो ये भी 113, आंसर आ गया। अगर ये बात आप पकड़ पाए तो दी बेस्ट है, फिर तो समस्या ही नहीं रही। अगर फिर समस्या नहीं तो उसके बाद हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये भी करा जा सकता है, अगर आपको ऐसे नहीं देखना हो तो यहाँ आओ, ये आपका 113 डिग्री और ये करस्पॉन्डिंग, तो ये 113, और फिर यहां से यहां चले जाओ, तो ये भी रास्ता है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ओई और ओ एफ एंगल एओडी और सीओबी के समद्विभाजक है। एंगल एओ ओई और ओ एफ एंगल एओडी एओडी और सीओबी के सीओबी यही होगा फिर, सी ना। एंगल ओबी और सीओबी के समद्विभाजक हैं। आपसे कह रहा है कि एंगल एओडी जो है वो 110 है। एंगल डी ओ एफ का मान ज्ञात करो। अब उस पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी ओ एफ का मान अगर निकालना है तो उसके लिए ये 110, तो ये भी 110 होगा। ये बाइसेक्टर है यहाँ, तो ये 55 और ये 55,
ये बाइसेक्टर यहां, तो ये 55 और ये भी 55, सही है। अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये यहां से 110, तो ये 110 है तो ये 70 होगा, ये 70, ये 55, तो डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ बराबर 70 प्लस 55, नहीं आया भाई। 110 से 110, 55 55 बांटा, फिर हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के नियम से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये आपका 110, तो ये आपका 70, सही लग रहा है। तो 70 डिग्री और 55 डिग्री जोड़ा है तो आपका कितना हो जाए, 115 डिग्री, 25 डिग्री, समझ में आया। 125 डिग्री, दैट्स ऑल। हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंगल ए बी का मान 120 डिग्री है। एंगल ए बी जो है वो आपका 120 डिग्री है। और एंगल बीई सी का मान ज्ञात करो। तो वैल्यू ऑफ एंगल बीई सी का आपसे मान पूछा गया, देखिए ध्यान से। यहां पर सिंपली ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली आप एक काम करें, इसको पीछे बढ़ा लें। पीछे बढ़ाने के बाद ये कहें कि ये 120 है, ये 120 है, तो ये 120 होगा कि नहीं होगा। बात तो सही लग रही। फिर दोबारा देखो, ये आपका 120, तो ये वाला 60 डिग्री होगा। ये आपका हो गया थीटा। ठीक, आप इधर आ भी सकते हो, लेकिन आपने ट्रायंगल के बहिष कोण का नियम समझा है, तो उस स्थिति से आप कह सकते हो कि 60 डिग्री प्लस थीटा दैट्स इक्वल टू 120, एक्सटीरियर एंगल का नियम लास्ट क्लास सीखा था। तो ऐसी कंडीशन तुरंत हमने पाया थीटा बराबर 60 डिग्री, दैट्स ऑल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिए गए चित्र में एफ बी एंगल डीईएफ का कोण समद्विभाजक है। दिए गए त्रिभुज में एफ बी दिए गए चित्र में एफ बी एंगल डी एफ ई का कोण समद्विभाजक। डी एफ ई का कोण समद्विभाजक मतलब ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी एंगल डी एफ बी बराबर 54 डिग्री। तो तुरंत आप कह पाए कि अगर ये 54 है तो अपने आप ये 54 होगा। ठीक, और उसके बाद कहा गया एंगल सी एफ ई का मान ज्ञात करो। सी एफ ई का मान ज्ञात करना। देखो, ये 54 है तो ये 54 होगा, वर्टिकली अपोजिट। अब अगर आपसे कहा गया सी एफ ई ये मान पूछा गया, तो इसको एक्स डिग्री मानो और सोचो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। बिल्कुल है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑन पॉइंट एफ पर कंसंट्रेट किया जाए तो हम सिंपली पाएंगे 54 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक्स डिग्री का मान
72 डिग्री पाया जाएगा। समझ में आया? आंसर इज 72। नोट कर लें। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में ए बी, रेखा ए बी और डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल सी ओ बी बराबर 90 डिग्री। एंगल सी ओ बी का मान आपको 90 डिग्री दिया गया है। एक्स वाई, एक्स टू वाई 4:3 5 के अनुपात में एओडी अर्थात जेड का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका एक्स और वाई को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो तो आपका 90 डिग्री कंफर्म है। अगर आप देखोगे तो एक्स प्लस वाई का जो सम है वो 90 डिग्री कंफर्म है। और आप ध्यान देंगे तो हम सिंपली पाते हैं कि एक्स ये आपका 4:5 के अनुपात में होगा। यहां पर टोटल देखा जाए तो टोटल कितना 9 इक्वल्स टू 90 डिग्री अनुपातिक व्यवस्था, तो ये आपका 40 डिग्री और ये आपका 50 डिग्री, मतलब आपने 90 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आ जाओ ऑन द स्ट्रेट लाइन ईडी। ईडी स्ट्रेट लाइन को देखा जाए तो हम पाते हैं कि y प्लस जेड विल बी 180 डिग्री। y और z का सम जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। यहां पर y की जो वैल्यू है वो आपकी 50 डिग्री है। z का मान हमसे पूछा गया, समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। दिस इज द आंसर। हो गया क्वेश्चन। अब आप देखिए नीचे, नीचे देखिए आकृति में रेखाएं ए बी और डी ओ पर प्रतिच्छेद करती। डीई ये डीसी होगा फिर। AE and DC intersect each other at O. Angle AOE plus AOE प्लस एंगल BOD का जो सम है वो आपका 80 है। अगर ये थीटा और ये फाई मान लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा प्लस फाई जो है वो आपको रिप्रेजेंटेटिव 80 डिग्री के बराबर है। एंगल AOC का मान, एंगल AOC का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो COE का मान ज्ञात करो। COE जब तभी निकलेगा जब थीटा निकलेगा। तो ध्यान दिया जाए तो उसके लिए ये दोनों, ये पूरा ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, और ए बी स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो हम सिंपली पाएंगे थीटा प्लस, इसको आप x डिग्री मानो, थीटा प्लस 5 प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री।
क्योंकि क्वेश्चन में थीटा प्लस फाई इन दोनों एंगल का सम ऑलरेडी 80 डिग्री दिया गया है। थीटा प्लस फाई इनका सम ऑलरेडी 80 डिग्री दिया गया है, तो x डिग्री का मान अपने आप 100 डिग्री आ जाएगा। बोलो क्लियर। अब अगर आप देखो ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन CD, अगर आप स्ट्रेट लाइन CD पर कंसंट्रेट करें तो स्ट्रेट लाइन CD पर आप पाएंगे कि एंगल COE जो कि हमसे पूछा जा रहा है प्लस x डिग्री बराबर 180। नहीं, अगर हम CD स्ट्रेट लाइन को पकड़ें तो CD स्ट्रेट लाइन में हम पाते हैं कि एंगल COE प्लस x डिग्री दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में हमने पाया है कि x का मान 100 दिया गया है, तो यहां पुटअप कर दिया जाए, इसलिए हम पाएंगे कि एंगल COE का जो मान होगा वो अपने आप 80 डिग्री पाया जाएगा। नहीं आया? हाँ, कर सकते हैं। उससे भी आ सकते हैं, फाई निकाल के फिर उधर से थीटा में रख दें उससे। जो जब दिमाग में आए वो उस समय करना होता। बहुत सारे ज्योमेट्री में क्वेश्चन होंगे जो मल्टी मेथड होंगे, तो वहां जो थ्योरम जो सिस्टम नजर आ जाए उस पर चले जाओ बस। ठीक है, बढ़े आगे। 23 आपको दिया गया है कि AB और CD और EO आपस में पैरेलल है। AB CD और EO आपस में पैरेलल, AB पैरेलल है, CD पैरेलल है और EO भी आपस में पैरेलल है। ये तीनों आपस में पैरेलल है, AB CD और EO आपस में पैरेलल है। एंगल OCD का मान 80 डिग्री दिया गया है। एंगल OCD का मान 80 डिग्री दिया गया है। एंगल BOC का मान 25 डिग्री दिया गया है। एंगल COD का मान, OCD का मान जो है वो आपका 80 डिग्री दिया गया। एंगल BOC का मान जो 25 डिग्री दिया गया। थीटा का मान आपसे पूछा गया। ध्यान देने का प्रयास करिएगा, अगर ये दोनों ही आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल यहां पर 80 डिग्री बन रहा है तो क्या ये पूरा एंगल 80 डिग्री का नहीं बनेगा? कंफर्म है? अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, एग्जैक्टली तीनों पैरेलल हैं, तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो क्या आप ये कह नहीं सकते कि ये एंगल अगर आपका 80 डिग्री पाया गया तो ये एंगल भी आपका अपने आप 80 डिग्री का हो जाएगा? सही है। अगर ऐसा होता है तो उस परिस्थिति में हम सिंपली पाते हैं कि ये 80 डिग्री से 25 हटा दो तो कितना आएगा? 55 डिग्री। इस बात में कोई दिक्कत समस्या हो तो हाथ उठाओ। अगर इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं तो थोड़ा ध्यान दो, ये थीटा ये फाई, तो थीटा प्लस 55 क्या सम 180 डिग्री नहीं होगा? को इंटीरियर प्रॉपर्टी लास्ट क्लास कि जब दो रेखाएं समांतर हो, तीसरी रेखा उन्हें काटे तो संगत अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो क्या ये कहने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम है कि 55 प्लस थीटा विल ऑलवेज 180 डिग्री, इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा? अरे बोलो। अगर इस बात से हम एग्री करते हैं तो ये 55, तो थीटा का मान जो हमसे पूछा जा रहा है एंगल AB समथिंग, तो आपका कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो थीटा का मान आपका 125 डिग्री आ जाएगा। दैट्स ऑल।
हो गया, बढ़ते हैं आगे। 24 कह रहा है दो टू एंगल्स विच आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहे दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तब प्रत्येक कोण का मान अधिक कोण होगा, गलत। कहे पूरक है तो उनका योग 90 होगा। इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम 90 होगा। तो एक अधिक कोण कैसे हो सकता है? समकोण होगा, एक न्यून कोण होगा, बिल्कुल सही। हम पाएंगे उनमें से एक कोण न्यून कोण होगा, मतलब एग्जैक्टली दोनों ही न्यून कोण होंगे। जब दोनों 90 से लेस होंगे तभी तो उनका सम मिलाकर 90 बन पाएगा, अदरवाइज उनका सम मिलकर 90 बन कैसे पाएगा? इसलिए दोनों का सम 90 डिग्री होने पर ही उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। इसलिए दोनों जो होंगे वो अपने आप में 90 से लेस होंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि दो समांतर रेखाएं तथा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं, टू पैरेलल लाइंस, एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हो, स्ट्रेट लाइन द्वारा प्रतिच्छेदित हो, तो संगत कोणों के युग्म प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बिल्कुल सही है, लास्ट क्लास में स्ट्रेट ट्रांसवर्सल फॉर्मेशन बताया था। समांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट असमान होते हैं। सेकेंड कह रहा है समांतर कोणों का प्रत्येक युग्म ऑल्टरनेट एंगल है ना, तो असमान होते हैं। असमान कहाँ होते हैं? ऑल्टरनेट भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल्टरनेट भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग भी इक्वल होते हैं, है कि नहीं? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर होगा, 226 क्या है? हाँ कुछ गलत लिख गया होगा टाइप करते हुए। चलो आगे, आपसे कह रहा है यहाँ पर जेड जेड का मान ज्ञात करो। हम सभी जानते हैं कि ये आपका 3z अगर है, ये 4z है, तो ये भी 4z होगा। और यहां से हम स्ट्रेट लाइन पकड़ लें कि भैया ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चाहे जितने भागों में बढ़ जाए उनका जो सम होगा वो 180 होगा। तो यहां से पूरा एंगल जो बनेगा उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंपली पाएंगे कि 2z प्लस 4z प्लस 3z दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका कितना हुआ? 9z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z इक्वल्स टू 20 डिग्री। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यही आपसे पूछा गया, आंसर हो गया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोण के आंतरिक और बाह्य द्विभाजक के बीच कोण क्या होगा, माप क्या होगा? कह रहे कि एंगल है, मान लो नाम रख लेते हैं ए बी और सी। एक एंगल है, नाम रख लिया एबीसी। एक एंगल को इस तरह बढ़ाया इस लाइन को, उसके आंतरिक कोण द्विभाजक ये आपका मान लो ई है, इंटीरियर एंगल। फिर ये आपका एक्सटीरियर, इसका द्विभाजक एफ है। ये इसका बाइसेक्टर, इसलिए यहां पर बाइसेक्शन के केस में इसको थीटा और थीटा कहा जाए। यहां बाइसेक्शन का केस यहां भी है, तो इसको फाई और फाई कहा जाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपली पाएंगे ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पर 2 थीटा प्लस 2 फाई दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। समझ में आई बात? नहीं आई? कोई दिक्कत समस्या नहीं? अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं तो ऐसी परिस्थिति में एंगल आपसे पूछा गया है द्विभाजकों के बीच का कोण, समद्विभाजकों के बीच का कोण पूछा गया है, ये वाला। तो ये एंगल आपका एंगल एफ ओ एफ बी ई, एंगल एफ बी ई
एफ बी ई बराबर थीटा प्लस पाई, दैट इज 90 डिग्री। आगे से ये चीज याद रखिएगा, किसी एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर, क्योंकि इनका सम पूरे पूरे का सम 180, तो आधे आधे का सम 90 होता है। क्लियर, नोट कर लें। हो गया, देखिए नेक्स्ट, ए बी सी डी और ई एफ और डी क्यू एंगल पी डी क्यू हो तो ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया कि ए बी और सी डी और ई एफ और डी क्यू आपस में समांतर है। यहां पर दिया गया कि ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ और डी क्यू पैरेलल है। ई एफ एंड डी क्यू आपस में पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ और डी क्यू पैरेलल है। यहां पर ये आपका एंगल जो है वो आपका 34 डिग्री का है और ये 78 डिग्री का है। कर एंगल पी डी क्यू का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 34 है तो क्या ये 34 नहीं होगा? फिर देखो ये एंगल हमें मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं पता। अगर आप इस वाले एंगल को x डिग्री मानते हैं तो जो एंगल पूछा गया है वो भी तो x डिग्री ही होगा बाय द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग। एंगल पी डी क्यू x डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग के नियम से। सही लग रहा है? यहां तक कोई डाउट? ये 34 ये 34 बाय द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग। फिर हम कह रहे हैं इसको अगर मैं x डिग्री मान लूं तो यही एंगल यहाँ करस्पॉन्डिंग की वजह से देखो ये दोनों आपस में पैरेलल, एज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये x होगा तो ये भी अपने आप x होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम ये कह सकते हैं ऑन द पॉइंट ई, ऑन पॉइंट ई, अगर पॉइंट ई पर देखा जाए तो 34 प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 78 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान 68 डिग्री। बात समझ में आई? यही आपका x का मान है, वही एंगल पी डी क्यू है, आपसे पूछा गया है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। एंगल एफ का मान, एफ ये मान 30 डिग्री है। ठीक, बाकी फिगर में 90 डिग्री की स्थिति मार्क की गई। एंगल ईसीडी का मान ज्ञात करो। एंगल ईसीडी का मान हमसे पूछा गया है। अगर एंगल ईसीडी हमसे पूछा गया है तो उस कंडीशन में सिंपल सी बात हुई कि ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा। तो अगर आप इसको x डिग्री मानते हैं तो ये भी तो x डिग्री होगा। मतलब कुल मिला के टारगेट हुआ x का मान निकालना जो आपके ट्रायंगल
एफ ए ई, जो कि आपके ट्रायंगल एफ ए ई का एक्सटीरियर एंगल है। तो ट्रायंगल अगर एफ ए ई में देखा जाए तो ट्रायंगल एफ ए ई का एक्सटीरियर एंगल x डिग्री है, तो x डिग्री बराबर 30 डिग्री और प्लस ये वाला 90 डिग्री, तो x डिग्री बराबर 120 डिग्री। बढ़े आगे। ट्वेंटी नाइन 30 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। दो दीर्घ रेखाएं आर्थिक प्रतिष्ठित करती है संबंधित कोण, इंग्लिश पढ़ेंगे तो सही रहेगा। ऑल्टरनेट एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, सही होगा ये। क्या दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वैकल्पिक मतलब ऑल्टरनेट। दो रेखाएं, अच्छा पैरेलल तो है नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस होंगी तभी ऑल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर। यहां देखो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काटे तो वहां पर ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होंगे, यहाँ गलत दिखा है ऑल्टरनेट, ठीक है, एकांतर बोलते हैं हिंदी में। एकांतर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका मतलब सही है, ट्रू है। एक ही रेखा के लिए लंबवत दो रेखाएं खींची जाएं तो दोनों एक दूसरे, एक ही रेखा के लिए लंबवत दो रेखाएं खींची जाएं तो एक दूसरे के लंबवत होंगे हैं। एक लाइन है और उस लाइन के लंबवत दो रेखाएं खींची जाएं तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ना ही लंबवत होंगी। समझ में आया नहीं आया? दिस इज आल्सो फॉल्स। एक ही रेखा पर दो लंब खींचे जाएं तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, वो दोनों आपस में समांतर होंगे, लंबवत नहीं होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये सही है। एक लाइन दी गई, उसके पैरेलल आप लाइन खींचे जाओ तो वो सभी आपस में पैरेलल ही हो जाएंगी, बोलो सही है। अगला स्टेटमेंट, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के समान तरफ आंतरिक कोण बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं समान तरफ आंतरिक, इनका योग 180 डिग्री होता है, बराबर नहीं होते। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। समझ में आया? नेक्स्ट, फिर स्टेटमेंट की स्थितियां, क्या दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करें तो संबंधित कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया तो दो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ आंतरिक कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, वही कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। एक ही रेखा के लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। एक ही रेखा के लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। अगला, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, दिस इज ट्रू। यदि कोई तिर्यक रेखा एक जोड़ी लाइनों के एक दूसरे की तरफ हो तो वैकल्पिक अल्टरनेट कोण एक तो जोड़ी के क्या होते हैं, तो लाइनें कैसी होंगी, समांतर होंगी। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, उसी का इनवर्स पूछा गया। यदि कोई तिर्यक रेखा की एक जोड़ी को इस तरह दूर करता, इंग्लिश वर्जन पढ़ो जरा क्या है, आंतरिक कोणों को 180 रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। वो ये लिखा होगा इंग्लिश में कि इंटीरियर एंगल का सम एक दूसरे के 180 है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। इंग्लिश वर्जन सही लिखा होगा, हिंदी में ऊपर नीचे भागता, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद सप्लीमेंट्री एंगल्स देन द वैल्यू ऑफ 5x। मुझे लगता है कि अब ठीक ठीक अप्रोच आप समझ गए। अब आप 5 मिनट लीजिए, आगे क्वेश्चन तेजी से लगाइए।
30 तक हमने कराया, कम से 20 तो आप लगाओ ही। फिर जो ना है वो पूछो। 20-20 के स्लॉट में चलिए, 20 क्वेश्चन लगातार आगे लगाइए, 20 क्वेश्चंस। बस 20 सॉल्व करिए जल्दी से।
हो गए 20 अटेम्प्ट। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 बताना है। सॉल्व हो गया। 33 देखें, क्या थीटा वन और थीटा टू पूरक कोण है। थीटा वन अपने समपूरक का 9/11 है। क्वेश्चन कह रहा है थीटा वन और थीटा टू कोण जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण है, मतलब उनका सम जो है वो आपका 90 डिग्री के इक्विवेलेंट दिया गया है। एक चीज और बताएगी कि जो थीटा वन है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 9/11, तो उसका सप्लीमेंट्री, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर मान लो हम फाई मान लें कि थीटा वन का एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो थीटा वन का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, उसका वो 9/11 है। मतलब अगर ये 11 यूनिट है तो ये इसका 9/11 यूनिट है, मतलब ये 9 है। अब अगर थीटा वन और उसके सप्लीमेंट में 9:11 का रेशियो है, तो इन टोटल अगर देखा जाएगा तो दैट विल बी 20, और 20 इक्वल्स टू कितने डिग्री, 180 डिग्री, 1 इक्वल्स टू 9 डिग्री। बोलो बात समझ आई। इससे थीटा वन की वैल्यू आपकी 81 डिग्री आ गई। इससे हमने पाया कि जो थीटा वन है वो आपका अपने आप में कितने डिग्री है, 81 डिग्री। अगर थीटा वन 81 डिग्री है, थीटा वन को यहाँ पुटअप कर देंगे, देन हम सिंपली पाएंगे देन थीटा टू बराबर 90 माइनस 81। थीटा वन की वैल्यू 90 माइनस 81, दैट इज 9 डिग्री। इसका मतलब थीटा टू जो है वो अपने आप में 9 डिग्री का है। नोट कर लीजिए। नहीं है, अरे बोलो। थीटा वन का उसके कॉम्प्लीट सप्लीमेंट से रिलेशन दिखा, थीटा वन का, तो थीटा वन और उसका सप्लीमेंट दोनों निकल पाए हम रिलेशन बना करके। ये आपको दिया गया, इससे रिलेट कर लिया, बात पूरी हो गई।
अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ दिस, बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस मतलब अगर आप इसको एंगल थीटा माने और ये देखें दिया गया 37 डिग्री 49 मिनट एंड 13 सेकेंड, 37 डिग्री 49 मिनट एंड 13 सेकेंड, दिस इज द ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया थीटा प्लस थीटा वन, हमें मान लो पूछा गया इनका सम 190 डिग्री। तो अगर आप थीटा वन या थीटा रख देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम थीटा वन मानते हैं तो निकालना होगा। तो थीटा वन बराबर 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकेंड। इसके लिए आपका काम होगा कि 90 डिग्री को चेंज कर दिया जाए और हम उसको लिखें 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। समझ पा रहे हैं? एक डिग्री को मिनट बनाए, एक मिनट को सेकंड बनाए। इससे सब्ट्रैक्ट करना है 37 डिग्री 49 मिनट एंड 13 सेकेंड। बात समझ रहे हैं? ये आपका आ जाएगा 47 मिनट सेकेंड, ये आपका 10 मिनट और ये आपका 2 और ये 5। 52 डिग्री 10 मिनट एंड 47 सेकेंड। 52 डिग्री 10 मिनट एंड 47 सेकेंड। आंसर नंबर ए। हो गया 34 के बाद 35, 35 बताना है। फिर राकेश ने 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया जिससे परसेंटेज एरर हुई। उस परसेंटेज एरर की बात बताओ। तो देखो जो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमेशा परसेंटेज से नियम है कि राइट वैल्यू को बेस बनाया जाता है, राइट वैल्यू को बेस बनाया जाता है। ध्यान दिया जाए तो जो राइट एंगल है, राइट वैल्यू है वो आपका 45 डिग्री है और जो रॉन्ग है वो 45 डिग्री 36 सेकेंड है। तो आपसे कह रहा है बताओ एरर कितनी हुई। तो अगर आप एरर ढूंढने जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में यहां एरर कितने की हुई, 36 की। कहां से? 45 डिग्री से। डिग्री को भी सेकंड बनाना होगा तो 45 डिग्री इंटू 60 सेकंड, क्योंकि मिनट बनेगा डिग्री बनेगा 60 का मल्टीप्लाई, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो पहले डिग्री बनेगा मिनट, फिर मिनट बनेगा सेकंड। यहां पर पहुंचे तो आपके सामने आया 45 इंटू 60 ये आपके सामने ओवरऑल सिनेरी हुआ इंटू 100 इंटू 100 परसेंटेज। सॉल्व कर लें। 1 पॉइंट ए, कोई नहीं, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 37 38 39 40 41 42 42 हो गया। 42 1 देख लें। आपको देखना कह रहा है कि ए बी सी डी समांतर है
कह रहा है बी ए एफ का जो मान है, बी ए एफ का जो मान है वो 98 डिग्री है। जो बी ए एफ है वो 98 डिग्री। आपसे कह रहा है ए एफ सी का मान दिया गया है और ईसीडी का मान आपसे पूछा गया, ईसीडी का मान आपसे पूछा गया। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक, तो सिंपली ध्यान देंगे। तो अगर आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, अगर आप यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंपली आप इन दोनों एंगल सम 180 डिग्री, 180 डिग्री के नियम से ये वाला एंगल हम निकाल पाएंगे। तो 180 माइनस 98, तो आपका आ जाएगा 182 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा कितने डिग्री? 82 डिग्री। बोलो सही कि नहीं? अब ये 82 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये पूरा आपका 144 क्वेश्चन ने दे रखा है, तो पूरे 144 से 82 हटा दो, कितना आया? 62 डिग्री। अब आप देखो ये दोनों क्या आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है, हैं? अगर ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है तो ये 62, तो ये वाला अपने आप 62 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 62 डिग्री। बढ़े आगे 41 के बाद 42, ये आपको दिया गया। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा। ये अगर आपका 100 डिग्री है, यहां पर ये x+10 है, ठीक है। ये अगर आप ऐसे लाइन एक खींच दें जो कि इसके पैरेलल हो, तो ये अगर आप 100 डिग्री तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी से ये अपने आप 80 डिग्री का हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? फिर दोबारा देखो, ये अगर आपका 30 डिग्री तो अल्टरनेट से ये एंगल इतना वाला पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल ईओ जो एफ होगा, ईओ एफ एंगल जो आपका ईओ एफ होगा वो आपका 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिग्री। ये आपका 110, तो एक्स बराबर 100 डिग्री। नहीं आया तो आप एक्स का मान कितने डिग्री पाएंगे? 100 डिग्री। आंसर नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। 42 के बाद 43 हो गया, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 52, 53, 50 तक लगे? ठीक ठीक। कितने क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में? अब एक मिनट रुक जाओ। ठीक, तो ये डिस्कशन की पहली क्लास थी, इसलिए शुरुआत के क्वेश्चन मैंने स्वयं से बताया कि आपने बिल्कुल भी नहीं लगाया, तो हम एक फ्लो स्टार्ट कर सकें। आगे की क्लासेस से ऐसा नहीं होगा कि आप अटेम्प्ट करके आएंगे, डाउट्स पूछेंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे, डाउट पूछेंगे। तो बचे हुए 32 सवाल जो भी बचे हैं उनको आप अटेम्प्ट करें और उनमें जो डाउट्स हैं वो आप पूछें। जैसे ही वो खत्म होंगे, अगली कंसेप्ट ट्रायंगल्स के मैं कंटिन्यू कर दूंगा, फिर ट्रायंगल का डिस्कशन चालू हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का जो थ्योरम पार्ट है वो सबसे बड़ा है पूरे ज्योमेट्री में, है ना। मतलब अगर आप ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो वही सबसे बड़े पार्ट है। जब वो क्लियर हो जाएंगे बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो वो 2-3-4 दिन लगातार चलेंगे। इसके बाद तो एक
चीज आपने समझ ली लाइन एंड एंगल्स, फिर ट्राइंगल की थ्योरम्स आएंगी 2-3 दिन के बाद, फिर डिस्कशंस आ जाएंगे वहां पर, और फिर जब क्वेश्चंस के डिस्कशन चलेंगे तो डिस्कशन भी वो लंबा चलेगा। ठीक है, फ्लो बन जाएगा, आपको आना इसी समय 3:45 आपका टाइम है। ठीक है, फिर वो अपने आप यूटिलाइज होने लगेगा। ओके,